جو कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा, ब्रिंग हिज अफेयर्स टुगेदर, उसके मामलात को समेट लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी जो है वो औलाद की तरफ से टेंशन है, कभी फैमिली की तरफ से टेंशन है, कभी कोई दोस्त टेंशन दे देता है, कभी स्पाउस टेंशन दे देता है, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है। ये जिंदगी के मामलात हैं। तो हमारे अफेयर्स इतने फैल चुके हैं कि अब हम यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रायोरिटी बन गई। दुनिया के अफेयर्स, सहाबा के नजदीक औकात ही कोई नहीं थी दुनिया की। इसीलिए वो बहादुर थे, इसीलिए करेजियस थे, इसीलिए उनका पर्पस, उनका मिशन, उनका विजन वो चलता रहता था। जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सरकमस्टांसेस उनको नहीं रोकते थे, वो चलते रहते थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ जाने से वो रुकता है जो डर जाता है दुनिया के प्रॉब्लम से। तो वही डरेगा जिसके लिए इंपॉर्टेंस बहुत है दुनिया की। तो दुनिया की इंपॉर्टेंस क्या है? एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मरी हुई बकरी थी, उसका कारकस यानी कि बोसीदा उसका जिस्म था, सड़ चुका था, गल चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इसको कोई लेना चाहेगा? विल सम ऑफ यू लाइक टू परचेज दिस? तो सहाबा ने कहा इसको कौन परचेज करेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हकीकत इससे भी कमतर है। तो ये दुनिया की हकीकत है। हम दुनिया की टेंशनों पे रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। पर्सपेक्टिव छोटा सा है ना, मायोपिक विजन है। सहाबा का विजन ही आखिरत थी। वो हंस रहे होते थे दुनिया के मसाइल पे, बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते थे कि चलो 60 साल 50 साल की जिंदगी गुजर ही जाएगी, रिवॉर्ड अल्लाह के पास है, सब्र करो, दिल को बड़ा करो, मुकाबला करो जिंदगी की मुसीबतों का, मुश्किलों का, अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देगा तुम्हें। ये उनका एटीट्यूड था। तो बहरहाल हमारे अफेयर्स जो हैं वो फैले हुए हैं, और वजह यही है हमने अपने आप को अल्लाह के लिए फारिग नहीं किया। हर चीज के लिए फारिग किया हुआ है, लेकिन अल्लाह की जब बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है।